नमस्कार, आपको बता दें कि 16वां इंटरनेशनल फ्लोरा एक्सपो NSIC एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स 6 से 8 जनवरी 2023 तक ओखला में आयोजित होने वाला है। आयोजित होने वाले इस एक्सपो में व्यापार के लिए विभिन्न अवसर मिलेंगे। ये 3 दिवसीय फ्लोरा एक्सपो लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो 2023 के 15वें संस्करण, हॉर्टी एक्सपो 2023 के 13वें संस्करण के साथ आयोजित किया जाएगा। ये तीनों एक्सपो एवं प्रदर्शनियां भारत के घरेलू बाजार के साथ विदेशी व्यापार व दक्षिण एशिया के देशों में परस्पर व्यापारिक अवसर प्रदान करने का बेहतरीन मौका देगी। इसके अलावा 16वां अंतर्राष्ट्रीय फ्लोरा एक्सपो 2023 पारंपरिक फूल और बागवानी उद्योग के पेशेवरों, बड़े उद्योगों के थोक खरीदारों, फूलों की दुकानों, खुदरा विक्रेताओं जैसे होम सेंटर, सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, इंटीरियर डिजाइनर, इंटीरियर दुकानों के संबंध में अवसरों का लाभ उठाते हुए अपने व्यापार को बढ़ाने के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इंटरनेशनल फ्लोरा एक्सपो का आयोजन प्रति वर्ष नियमित रूप से किया जाता है, जो भारत और अन्य देशों के हितधारकों को उनके उत्पादों, प्रौद्योगिकियों, नवाचारों और संबद्ध गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए आकर्षित करती है, जिसमें 250 कंपनियों ने फूलों की खेती, बागवानी, नर्सरी, लैंडस्केप, बीज और रोपण सामग्री, मशीनों की आपूर्ति श्रृंखला, प्रसंस्कृत फूल, पैकेजिंग, सजावट, पौधे के बर्तन, सहायक उपकरण, सिंचाई व उर्वरता प्रणाली, हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स, ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकियां आदि में अपने विशेष उत्पाद पेश किए थे। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी में लगभग 16,000 से अधिक आगंतुक शामिल हुए। मंगमुत्तु, चेयरमैन एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी and the Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Today's exhibition is very unique and distinct, especially post COVID में तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है फ्लोरिकल्चर में वो थोड़ा कम हो गया। सो ये रिवाइव करने के लिए एंड रीच आउट करने के लिए एग्जीबिशन विल बी हेल्पफुल। एंड हमारा फ्लोरिकल्चर में नॉट ओनली डोमेस्टिक कंजम्पशन, एक्सपोर्ट का भी थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। सो ये एक्सपोर्ट सेंट्रिक एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हम थोड़ा अच्छा सा कोशिश करेंगे। ये एग्जीबिशन हाईली यूजफुल है। एनी प्रोडक्ट बीइंग सोर्स्ड इन नेचुरल फॉर्म, इंडिया का जो फ्लोरिकल्चर का रिचनेस है, फ्लोरिकल्चर, नर्सरी, फोलिएज एंड अदर पॉट प्लांट्स, ये दूसरा कंट्री में नहीं है। एंड इंडिया का जो वैरायटी है ये दूसरा जगह में भी नहीं है। सो हम इसका अच्छे से प्रमोट करेंगे एंड वी डिस्करेज यूज ऑफ प्लास्टिक, आर्टिफिशियल एंड अदर प्रोडक्ट एंड वी विल यूज क्वालिटी एंड ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्लास्टिक। अगर देखा जाए तो फार्मर्स जो है इसको किस तरीके से इनिशिएटिव बेस पे ले सकते हैं? See, as such, floriculture is a profitable farming. Normal farming and floriculture farming आप लोग कंपेयर करने से floriculture में remuneration almost 25 to 30% ज़्यादा रहती है। It's general standard. So export करने से again another 5 to 10% like they will get more remuneration. So हम अभी if you happen to see area production and productivity, इंडिया में R&D research and development इतना strong है। सो हम लाइक इसमें फ्लोरिकल्चर में कॉम्पिटिटिव एंड कंपैरेटिव एडवांटेज दूसरा कंट्री का कंपेयर करने से। एग्जीबिशन में क्या क्या दिखाने की कोशिश करी? सी एग्जीबिशन लाइक आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट लाइक ए मीडिया ग्रुप एंड ग्लोबल काउंसिल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एग्जीबिशन। इसमें लाइक जो हमारा हिडन पोटेंशियल है ये पोटेंशियल दिखाने के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। फ्लावर्स की खेती होती है वो महंगी पड़ती है बजाय के प्लास्टिक के जो आर्टिफिशियल फ्लावर मिलते हैं, तो लोग उनको सजावट के लिए अपने घर में ज्यादा यूज करते हैं। कैसे प्रमोट करेंगे कि किसान जो है वो फ्लावर्स उगाएं जो सस्ते भी हो मार्केट में? किसानों के लिए फ्लोरिकल्चर ऑलवेज प्रॉफिटेबल, बट आप लोग जो सलामत आप लोग लाइक जो आर्टिफिशियल चीज़ के ऊपर में बोल रहे हैं, हम इसका अप्रोप्रिएट एरिया में हम फ्लैग करेंगे। वी विल टेक अप विद प्रॉपर। ये हम लोग फ्लावर काउंसिल की तरफ से वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं। आपके घर में कोई भी फंक्शन हो, सो होम लेडी कैन डेकोर योर हाउस विद द फ्रेश फ्लावर। उसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स आप जब यूज़ करते हो तो वो एक बार यूज़ या 2 बार यूज़ करने के बाद आप फेंक रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो सॉइल पोल्यूट कर रहा है, आपका वाटर पोल्यूट कर रहा है, हमारी ज़मीन पानी दोनों ख़राब हो रहे हैं। फ्रेश फ्लावर के इस्तेमाल से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। जो कोविड के बाद बहुत लोगों में नैराश्य का जीवन बिता रहे हैं, तो वो पॉजिटिविटी आ रही है। जो ज़रूरत नहीं है प्रकृति ने, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो ऐसी कौन सी भी चीज़ नहीं बनाई है। आप कौन सा भी पौधा लीजिए जिसमें फल आ रहे हैं, टोमेटो लीजिए, चिली लीजिए, ब्रिंजल लीजिए, कौन सी भी चीज़ में फल आने के पहले आपको फूल आता है वो प्लांट में, बाद में फल मिलता है। हम भगवान को भी जब फूल अर्पण करते हैं तभी हमको फल मिलता है।
अभी तक तो इंडिया में कोई ऐसे नहीं कर रहा है कि भगवान को झूठे फूल डाल रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो भी शायद नौबत ना आए। शुरू हो गई। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपके भगवान के प्रति श्रद्धा सच्ची है, तो आप कृपा करके भगवान को सच्चे फूल चढ़ाइए, उसमें फार्मर को फायदा होगा। फूलों के उद्योग से निगड़ी कम से कम 50 लाख लोगों की रोजी रोटी चल रही है। आप खाली फूलों का ये देख रहे हो, तो फूलों के जो पीछे जो काम कर रहे हैं, जो प्लांटिंग मटेरियल सप्लायर है, वो पॉली हाउस बनाने वाले हो, जो फर्टिलाइजर सप्लाई करने वाले हो, पैकिंग मटेरियल सप्लाई करने वाले हो, वो पौधे पहुंचाने वाले हो, या वो फूलों से मार्केट में लाने वाले ड्राइवर हो, वो फूलों को ट्रेडिंग करने वाले लोग हो, या फूलों की सजावट करने वाले, ये पूरी कम्युनिटी 50 लाख। आज हम देखेंगे तो हम 10,000, 20,000, 50,000 रोजगार निर्मित के लिए गवर्नमेंट प्रयत्नशील है, लेकिन आज अगर प्लास्टिक फ्लावर्स आप यूज़ करते हो तो 50 लाख लोगों का रोजगार आप छीन रहे हो। जो यहाँ फूल हम डिस्प्ले कर रहे हैं उसमें एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखा गया है, इन द सेंस कि एक तार जैसे पहले आप फूल लेते थे सुबह से शाम तक मुरझा जाएंगे, यहाँ ऐसे ऐसे फूल हैं जो बिल्कुल ताज़े 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते अपने ही घर के अंदर मैंने 28 दिन तक एक ही फूल को ताज़ा रखा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम देश के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं कि इसमें फूलों की शेल्फ लाइफ बहुत लंबी हो जाती है। 3 दिन के एग्जीबिशन के अंदर क्या दिखाने की कोशिश करेंगे? 3 दिन के अंदर एग्जीबिशन में मैं चाहूँगा कि फार्मर से कहूँ कि अब एग्री को कल्चर से हटाकर एग्री को बिजनेस में कन्वर्ट करना है। आप केवल बारिश के भरोसे, केवल धूप के भरोसे नहीं रह सकते, अब आपको मॉडर्न वे में चलना है। तो इस फूल को नहीं पता कि मौसम बसंत का है या ठंडक का, फूल को केवल ये पता है कि 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए और अच्छी लाइट मिल जाए तो मुझे खिल जाना है। ये कॉन्सेप्ट जो है हम अपने फार्मर्स में लेकर आना चाहते हैं। अब हमें मौसम डिपेंडेंट एग्रीकल्चर से हटकर कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर की तरफ आना है, वो फार्मर्स को करना पड़ेगा और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी और जो कुछ चाहिए वो हम इस एग्जीबिशन में दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं वो फार्मर के पास जाके वो सस्ती पड़ेगी या महंगी पड़ेगी? क्या अफोर्ड कर पाएगा फार्मर इसको? हाँ, जब तक वो टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेड है, कोई भी टेक्नोलॉजी जब पहली बार आती है तो वो बहुत महंगी होती है। जब मोबाइल लॉन्च हुआ था तो 28 रुपये की एक कॉल पड़ती थी, लेकिन फिर वो समय भी आया जब अब हम लोग अनलिमिटेड कॉल इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से जब पहले ग्रीन हाउस आए थे तो 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ के आए थे, लेकिन आज फार्मर को अच्छे से पता है कि मुझे स्ट्रक्चर पर पॉलीफिल्म लगानी है और ग्रीन हाउस इफेक्ट का इस्तेमाल करना है, अर्थात अंदर जो हवा है वो गर्म हो जाए तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी हम यहाँ सिखाते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ फार्मर्स को महंगी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़े, लेकिन जो सीख जाएंगे वो ऑटोमेटिकली हल्का इस्तेमाल करेंगे और सस्ता इस्तेमाल। कितना टाइम लगता है इन प्लांट को फूल आने में? अलग अलग तरह की क्रॉप हैं, कुछ 2 महीने के क्रॉप हैं, कुछ 3 महीने की हैं। रोजेस कई साल की क्रॉप है, अर्थात आपको हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको जब भी चाहिए, एग्जैक्टली साइंटिफिकली कि 42 डे के अंदर आप रोज का फ्लश ले सकते हैं। 42 दिन पहले कट कीजिए, आपको एग्जैक्ट पता होगा आज से 42वें दिन मेरे सारे रोज खिल चुके होंगे। तो ये सारी की सारी जानकारी इस एग्जीबिशन में हम देते हैं। सारे साइंटिस्ट आते हैं, डिपार्टमेंट्स में जो रिसर्च हो चुकी है वो हम किसानों को दिखाते हैं, और उसी के फायदे से जितनी आज कल्टीवेशन, मैं कहूँगा मॉडर्न कल्टीवेशन है, अगर 100 ग्रीन हाउस की मॉडर्न कल्टीवेशन है तो शायद ऑलरेडी 50,000 ग्रीन हाउस की ओपन फील्ड कल्टीवेशन है। ये वो फंडामेंटल्स हैं जो फॉर्मूले किसानों ने सीख लिए हैं और अब वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आपकी जो टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो सारे किसान अपना के इस टेक्नोलॉजी से फूलों का व्यापार बढ़ेगा? केवल फूलों का नहीं, टेक्नोलॉजी का अर्थ होगा फूड के लिए भी। जैसे ये हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी का काफ़ी चर्चा है। हाइड्रोपोनिक पहली बार लॉन्च हुई थी केवल टुलिप फ्लावर के लिए, लेकिन आज हम जानते हैं कि हाइड्रोपोनिक टुलिप फ्लावर में शायद हम में से कोई नहीं सुना होगा इंडिया के अंदर कि हाइड्रोपोनिक टुलिप के लिए लॉन्च हुई थी। आज सब फूड के लिए करते हैं। उसी प्रकार ये टेक्नोलॉजी बेसिकली आइडिया आ जाता है, उसके बाद क्या क्या आप उसका यूज़ करोगे वो फार्मर पर डिपेंड होता है। बहुत से फार्मर मशरूम कल्टीवेशन कर रहे हैं, उनको पता है कि मशरूम जो गर्मियों में सड़ान के वक्त उगा करते थे, आज वो आराम से ग्रीन हाउस बनाकर छोटे छोटे घरों के अंदर अच्छा टेम्परेचर देकर मशरूम कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हमें फार्मर को आइडिया दे देना कि चीज़ कैसे करनी है, उसके बाद वो हमसे ज़्यादा अक्लमंद है क्योंकि हमें इतना नहीं पता है, वो खुद उसका बहुत स्मार्ट इस्तेमाल करते हैं और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट के साथ फार्मर्स आ रहे हैं कि सचमुच मल्टीनेशनल कंपनी दंग हो जाती है कि भारत के अंदर हो क्या रहा है। भारत जो ग्रीन हाउस इंपोर्ट करता था, आज भारत ग्रीन हाउस एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे गली कूचों में वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। लड़के जानते थे, उन्होंने केवल देखा कि अच्छा अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाए तो एक्सपोर्ट हो सकता है, ये ग्रीन हाउस है, और उन्होंने बना के आज कीनिया, युगांडा, अफ्रीका के देशों में भारत के बने हुए ग्रीन हाउस जा रहे हैं। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें,
और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।